जय माँ गंगे ऑनलाइन कंपटीशन क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त सत्यम द्विवेदी। आज हम मैथ का चैप्टर 3 अनुपात और समानुपात लेकर आए हैं। तो अनुपात और समानुपात कैसे लगाया जाता है ये हम आपको बताते हैं। ठीक है, अनुपात पहले क्या होता है? सजातीय राशियों के संबंध को अनुपात कहते हैं। अनुपात में यह बात तय होती है कि एक राशि के इतना होने पर दूसरी राशि कितनी होगी। मतलब अनुपात में कन्फर्म होता है कि एक राशि इतनी है तो दूसरी राशि कितनी होगी। तो अनुपात की निम्न बातें इसमें अनुपात के जो नियम है उसके कुछ बातें ध्यान देने योग्य होती हैं। देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है, सजातीय राशियों में संबंध होने के कारण अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। जैसे अनुपात कोई दिया है, मीटर में दिया है, कोई किलोमीटर में दिया है, तो आंसर जो आएगा उसमें कोई अनुपात का मात्रक नहीं होगा। सजातीय राशियों के मासा महत्तम समापवर्तक से भाग देकर अनुपात को लघुत्तम रूप में लिखा जाता है। पहली बात तो मासा क्या होता है? मासा ये होता है कि जो दोनों से कट जाए, तो ये मासा होता है। किसी भवन की लंबाई तथा चौड़ाई 30 तथा 20 मीटर के अनुपात में, यानी 30:20 के अनुपात में दी है। तो हमें 30:2 तो कैसे 10 से दोनों में भाग जाएगा, तो मासा इसी हम मान लेंगे, 10 मासा हो सकता है। अब मासा से इसे भाग चला जाएगा तो 10 से भाग दिया तो 3:2 के रूप में लिखा जा सकता है। अगला है, यदि अनुपात के प्रत्येक अंक में एक ही संख्या या अक्षर से गुणा किया जाए तो उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे यहाँ पे हमने 2:3:4 में अगर 2 से हमने गुणा कर दिया, जैसे हमने 2:3:4 में हमने क्या 2 से गुणा कर दिया, 2 से मैं हर एक पे गुणा किया तो 4:6:8 हो जाएगा। अगर हम इसको गुणा करें तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक ही संख्या से अगर हम काटेंगे तो 2:3:4 हो जाएगा। अगला है कि भिन्नात्मक अनुपातों को सरल अनुपात में बनाने के लिए एलसीएम से प्रत्येक में गुणा कर देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 1/2:1/5:1/7 को सरल बनाने के लिए हमें क्या करना है? एलसीएम में क्या होता है, नीचे वाला एलसीएम लेते हैं। एलसीएम ले लिया, एलसीएम इसका 2, 5, 7 का एलसीएम होता है कि 2, 5, 7 अगर इकट्ठा एलसीएम निकालेंगे यहाँ से तो 2, 5, 7। सबसे पहले हमें क्या करना होता है? छोटी संख्या से, तो 2 इक्के 2, 5 कटेगा नहीं कटेगा, फिर 7 भी नहीं कटेगा। तो फिर हमें क्या करना है? फिर अब की 5 से करना है, 5 इक्के 5, फिर 7 बचा, फिर 7, तो 7 पन्ना 35, 35 दूना 70 होता है। तो हमें सरल बनाना है तो एक भिन्न के 1/2 गुणे 70, 1/5 गुणे 70, 1/7 गुणे 70 किया, तो 70 जब किया तो ये 2, ये 35 दूना 70 होता है, ये 14 पंचे 70 होता है, ये 7 दाम में 70 होता है। तो हमारा अनुपात 35:14:10 के अनुपात में हो गया है। अगर हम अगला अनुपात के प्रकार देखो कितने होते हैं। अनुपात ज़्यादातर प्रकार तो बहुत होते हैं, मगर जो इम्पोर्टेंट प्रकार हैं वहाँ पे देखते हैं। अनुलोम अनुपात क्या होता है? अनुलोम वो होता है कि किसी भी, यहाँ पे दिया है, दो राशियों में इस प्रकार का संबंध, एक को बढ़ाने पर दूसरी भी बढ़े तथा एक को घटाने पे दूसरी भी घटे। यानी अगर राशि है 2:6 है, तो अगर हमने इस पे 2 बढ़ाया तो इस पे भी 2 बढ़ेगा, यानी 4:8 बढ़ने का। तो हमारा क्या होगा? ये अनुलोम अनुपात हो रहा है। मतलब पहली को बढ़ाएंगे तो दूसरी भी बढ़ेगी, और दूसरी को भी बढ़ाएंगे तो पहली बढ़ेगी। अगला है प्रतिलोम अनुपात। तो प्रतिलोम अनुपात कैसा होता है? प्रतिलोम है दो राशियों में इस प्रकार का संबंध कि एक को बढ़ाने पर दूसरी घटे तथा दूसरी को बढ़ाने पे पहली घटे। तो यहाँ पे अनुपात हो गया। जैसे यहाँ पे 2:6
6 है, तो यहाँ पे 2:3 है। अगर हमने इसको घटा दें 2 तो ये बढ़ जाए, यानी 4 ये हो जाए, ये 1, 4:1 हो जाए, तो हमारी क्या हो जाएगी, प्रतिलोम अनुपात। आगे दिया है मिश्रित अनुपात। मिश्रित अनुपात दो या दो से अधिक राशियों के प्रथम पदों का गुणनफल तथा द्वितीय पदों का गुणनफल का अनुपात मिश्रित अनुपात होता है। यहाँ पे पहले का गुणनफल तथा द्वितीय के गुणनफलों का अनुपात मिश्रित अनुपात होता है। जैसे यहाँ पे दिया 2:3 दिया होगा और अगला दिया हो 3:4, तो क्या होगा, पहले का पहले से गुणा, दूसरे के दूसरे, 3 दूनी 6 और 4 तियां 12, यानी 1:2 हो जाएगा हमारा, क्या मिश्रित अनुपात हो जाएगा। आगे दिया समानुपात। समानुपात ये क्या आते हैं, यदि दो अनुपात परस्पर समान हो तथा उनके चारों पद समानुपाती होते हैं, A:B समानुपात, ये हमारा समानुपात का निशान होता है। समानुपात यानी बराबर, मतलब इसके बराबर ये है, तो इस प्रकार लिखा जाता है। B और C के मध्य पद तथा A और D को वाय पद कहते हैं। ये इनको B और C एक तो मध्य पद यानी बीच के पद, और ये किनारे के पद हो गए। वाय पद लिखा, D को चतुर्थ अनुपाती कहते हैं। यानी ये पहला अनुपाती है, या द्वितीय अनुपाती, या तृतीय अनुपाती, या चतुर्थानुपाती होता है। समानुपात की अनिवार्य शर्त यह होती है कि मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, यानी BC = AD। यहाँ पे जैसे अगर 2:3 समानुपात 4:3 दिया हो, तो यहाँ पे मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, यानी 3 × 4 बराबर 2 × 2, ये हमारा समानुपात हो जाए। अगला हमारा है वित्तानुपात। यदि 3 राशियां इस प्रकार हों कि पहली राशि दूसरी राशि अनुपात तीसरी राशि, तो तीनों में वित्तानुपात होगा। जैसे A:B बराबर B:C लिखे हैं, जहाँ B² बराबर AC होता है, क्योंकि मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल होता है। यहाँ B को मध्यानुपाती कहते हैं, और ABC के मध्यानुपाती B बराबर AC होता है। अब आगे क्वेश्चन हमारे हैं समानुपात पर आधारित प्रश्न। समानुपात पर आधारित प्रश्न क्या है कि 3 निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह में कौन सा अंक आएगा। तो 3:5 समानुपात 21 अनुपात क्वेश्चन मार्क दिया है, तो हमें क्या करना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या लिख लेना है, मान लो, चाहे माना क्वेश्चन के स्थान पर क्या होगा, x मान लो, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 3:5 समानुपात 21:x। तो हमें क्या, समानुपात का सूत्र क्या होता है कि मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। तो मध्य पद क्या हो गए हमारे, 5 और 21 हमारे मध्य पदों का गुणनफल हो गया, बराबर बाह्य पदों का गुणनफल 3 × x। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो हमें x बराबर 5 × 21/3। हमने 3 क्यों, क्योंकि इसका निकालने के जब ये है तो ये इसके नीचे चला जाएगा। तो 3 × 3 3 × 7 21, 7 × 35, यानी 35 हमारा ऑप्शन कौन, ई सही हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5:8 बराबर 150/x। तो x का मान होगा, x का मान क्या होगा, तो हमें क्या है, मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, क्योंकि समानुपात और बराबर एक ही है, ठीक। समानुपात और बराबर मतलब चाहे इसके बराबर ये होगा, चाहे इसके समानुपात ये होगा। तो हमें क्या करना है, पहले इसकी वैल्यू x दिया है, हमें माना नहीं, तो मध्य पदों का गुणनफल यानी 8 ×
150 और बराबर 5 गुणे x। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x बराबर 150 गुणे 8/5। तो 5 के 5 5 3 15, 8 3 24, यानी कितना हो जाएगा 240। क्योंकि 5 1 के 5 5 3 15, 3 ही बचा, यहाँ पे 0, यहाँ 30 हो गया। तो 8 3 24, 24 यानी 0, 240 हो गया। हमारा ऑप्शन का बी सही है। अगला है कि अनुपस्थित संख्या ज्ञात करो, यानी यहाँ पे जो है इसको ज्ञात करना है हमें। तो अनुपस्थित संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना है, पहले ये हमें पता है कि समानुपात लगा है तो समानुपात का सूत्र लगेगा। समानुपात का सूत्र क्या होता है कि मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणन। इसकी जगह हमने x मान लेते हैं, तो 5 गुणे x। अब हमें किसकी x की वैल्यू निकालनी है, तो हमें x बराबर 8 गुणे 15, इसको ऐसे ही लिखो। 5 जो है इसके नीचे चला जाएगा, तो 5 ये हो जाएगा। तो 5 1 5 5 3 15, यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे 8, यहाँ पे 3, यहाँ पे 8, तो 8 3 24। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 4.5 अनुपात क्वेश्चन मार्क और समानुपात 9:2.5। तो मैं क्या करें, मध्य पदों का गुणनफल, यहाँ पे अगर x मान लेंगे क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पे x मानेंगे। तो मध्य पदों का गुणनफल यानी x गुणे 9 बराबर बाह्य पदों का गुणन। तो 4.5 गुणे 2.6। अब हमें क्या करना है, 2.6। तो हमें क्या x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी। तो x इस बराबर ये 9 हमारा इसके नीचे आ जाएगा। तो 4.5 गुणे 2.6 अपान में ये 9 हमारा नीचे आ जाएगा। अब हमें देख दो, अगर यहाँ पे दशमलव है और यहाँ पे तो दशमलव, अब भाग करने में आपको दिक्कत हो सकती है। तो हमें क्या कहते हैं, दशमलव अगर इसको हटाएंगे तो यहाँ पे एक 0 हटा देंगे, यानी यहाँ पे अगर 45 गुणे 26 लिख दें और जितने अंक बाद दशमलव है वहां पे यहाँ पे क्या कर देते हैं, 0 बटा देते हैं। ठीक, अब देखो क्या करते हैं। अब यहाँ पे हो गया। अब है 45 सिक्के 45, 45 दूना 90, यानी यहाँ पे 20 बचा। यहाँ पे हो जाएगा 26/20। आप ऐसे काट तो 2 इक्के 2, 2 3 6 और 2 दाम 10। आप देखो काटते हैं, अगर ये 10 है यहाँ पे, अगर ये 10 है तो यहाँ पे अगर 10 0 हटाएंगे तो यहाँ पे एक अंक बाद दशमलव आ जाएगा, 1.3 या 30 भी लिख सकते हैं और 3 भी लिख सकते हैं। ऑप्शन हमारा क्या सही, ये सही। एक बार फिर से देख लेते हैं कि कैसे हमने किया। x गुणे 9 बराबर 4.5 गुणे 2.6 किया। उसके बाद x बराबर 4.5 गुणे 2.6, ये तो यही रहेगा। ये हमारा x की वैल्यू, इधर की वैल्यू निकालना है तो ये हमारा नीचे चला आया, तो नीचे आ गया। तो हमने ये दशमलव हटा दिए, दो अंक बाद दशमलव, दोनों में एक एक अंक बाद है, तो हमने 2 अंक बाद 0 लिख लिया और ऊपर दशमलव हटा दिया। तो हमने 45 दूना 90 किया, यहाँ पे 20 बचा, यहाँ पे एक बार गया, तो काम खत्म इसका। तो 26/20 हुआ। तो 26/2 हमने 2 से भाग किया, तो 2 1 2, 2 3 6, 2 दाम 10, तो 13/10 हुआ। अब 13/10 को हमने भाग दिया 1.30 कैसे है, देखो 10 10 इक्के 10, यहाँ पे कितना बचा, 3 बचा। अब 3 से तो जाएगा नहीं, यहाँ पे 0 का दशमलव लगा दिया, तो अगर 3 है तो 0 आ जाएगा। जब 0 आ जाएगा तो यहाँ पे 30 हो जाएगा। तो 10 3 30, 1.3 या 1.30 भी लिख सकते हैं। ठीक, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।